अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू एडवांस दर्जा 7 मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह आपने लेसन नंबर फर्स्ट से लेकर के लेसन नंबर 5 है ना, सबक नंबर 1 से सबक नंबर 5 तक मुकम्मल कर लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ लिख भी लिया होगा, जो आपको बुक पे लिखवाया गया, जो आपको कोर्स कॉपी में लिखवाया गया, जो आपको होमवर्क पे काम दिया गया, सारा कुछ आपने कर लिया होगा। इसलिए आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर 6 लेसन नंबर 6। नाम क्या है उसका? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। पेज नंबर 38 पर आप देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सबक नंबर 6 पेट्रोलियम। तो जैसे आपने सबक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में ऊपर कुछ अल्फाज पढ़े थे, उनको रटा था, उनकी स्पेलिंग दुरुस्त की थी, ऐसे ही इसमें भी है। लिखा हुआ है अहमियत, वाकिफ़, तब्दीलियाँ, खुश्की, ज़मीनी, चट्टाने, कुदरती, आलात, मक़नातीस, मुरक्कब, तसव्वुर, सनाअत। आप इसको खूब अच्छी तरह से रटिएगा ताकि इनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। अल्फाज थोड़ा सा मुश्किल है। आगे हम रीडिंग कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से पहले उसको सुनिए, उसके बाद खूब अच्छी तरह से उसको पढ़िए। लिखा हुआ है, आज हमारी ज़िंदगी में पेट्रोल की बहुत अहमियत है, लेकिन इस ज़माने में पेट्रोलियम जिस कदर अहम है, हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं। आइए जानें कि पेट्रोलियम क्या है और ये कहाँ से और कैसे हासिल किया जाता है। आप इससे तो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ज़मीन में तब्दीलियाँ पैदा होती रहती हैं और ज़मीन की शक्ल में भी तब्दीली आती रहती है, क्योंकि हज़ारों साल कब्ल जहाँ जंगलात पाए जाते थे वो अब ज़मीन में दब गए हैं, या वो ज़मीन अब दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह जहाँ पहले समंदर था वहाँ अब खुश्की है। इन्हीं ज़मीनी तहों में समुंदरी जानवरों की लाशें भी सैकड़ों फीट नीचे दबकर रह गईं। इसी तरह जंगलात के दरख्त भी दब गए। ज़मीन की गर्मी और दबाव की वजह से ये चीज़ें सड़ और गल गईं। फिर उन्होंने पेट्रोलियम की शक्ल इख्तियार कर ली। इन कुदरती तब्दीलियों की वजह से ज़मीन में भी तब्दीली होती रहती है और ज़मीनी शक्ल तिरछी हो जाती है। जाहिर है कि उसका असर पेट्रोलियम पर भी लाजमी तौर पर पड़ता है। उसका नतीजा ये होता है कि जिस सिमत में दबाव कम होता है उसी सिमत में ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम बहता है, लेकिन उसके बाद पेट्रोलियम एक ऐसे घेरे में दाखिल हो जाता है जहाँ से उसका बहाव मुमकिन नहीं होता। बिलाखिर पेट्रोलियम इन्हीं चट्टानों में जमा होता है। ये चट्टानें 4 किस्मों में पाई जाती हैं। मसलन उल्टी कमान नुमा यानी गैर मसामदार चट्टानों की तहें, मसाम यानी गैर बराबर परतें उल्टी कमान की तरह होती हैं, जहाँ पेट्रोलियम मौजूद होता है। कभी कभी उसके साथ कुदरती गैस भी मौजूद रहती है। ये गैस हल्की होती है और पेट्रोलियम के ऊपर होती है, और चूँकि पानी वज़नी होता है इसलिए वो पेट्रोलियम के नीचे मौजूद रहता है। दूसरी किस्म में ज़मीनी करवटों से बाज़ औक़ात चट्टानें बीच में कट जाती हैं, जिसके नतीजे में गैर मसामदार चट्टानें पेट्रोलियम वाली सतह के सामने आकर उसे बंद कर देती हैं और वहाँ से पेट्रोलियम का निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरी किस्म में पेट्रोलियम 2 गैर मसामदार चट्टानों के दरमियान पाया जाता है। ये चट्टानें कभी कभी तिरछी होती हैं और मसामदार चट्टान दोनों के ऊपर ढक्कन की मानिंद मौजूद रहती है। चौथी किस्म की चट्टान गुंबदनुमा होती है, जिसमें ज़मीन के अंदर की कीमियाई अशिया गर्मी और मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव से ज़मीनी तहों को तोड़कर ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाती है और पेट्रोलियम की तह को बंद कर देती है। चट्टानों में पेट्रोलियम का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। उसके माहिरीन ऐसे इलाक़ों का इंतखाब करते हैं जहाँ पेट्रोलियम की मौजूदगी के आसार पाए जाते हों। सबसे पहले माहिरीन इस इलाक़े का जायज़ा हवाई जहाज़ से लेते हैं और उस इलाक़े की तस्वीर लेते हैं। साइंसी आलात से ज़मीन की कशिश नापते हैं ताकि चट्टानों के बारे में तफसील से पता लगा सकें। इसी दौरान मुख्तलिफ़ मकामात पर आलात के ज़रिए धमाके की आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि ये आवाज़ सख्त चट्टानों में तेज़ रफ्तार से गुज़रती है। इससे मालूम होता है कि ज़मीनी चट्टानें अंदर किस तौर पर फैली हुई हैं। उसका सही अंदाज़ा करने के लिए माहिरीन मक़नातीस का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर इन कोशिशों से पेट्रोलियम की मौजूदगी के आसार नज़र आते हैं तो उसे हासिल करने के लिए वहाँ कुएँ खोदे जाते हैं। उनकी खुदाई ड्रिलिंग के ज़रिए होती है।
ये एक ऐसी मशीन है जिसके तेज़ दांत ज़मीन को काटते चले जाते हैं और कुआं गहरा होता जाता है। इसी दौरान ताकतवर पंप्स के ज़रिए कीचड़, कंकड़ वगैरह को कुएं में दाखिल किया जाता है। उसके दबाव से काटी गई ज़मीन नली के ज़रिए ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गई आपकी रीडिंग। आप पहले इसको खूब अच्छी तरह से कई मरतबा अच्छी तरह से इसको सुनिए, उसके बाद कम से कम 8-10 मरतबा पढ़िए। फिर जा कर के अपने घर में आपके जो बड़े हों, अम्मी, अब्बू, दादी, दादा, भाई बहन जो भी हो, आप उनको पहले इसको सुनाइए। अगर वो कुछ गलती बताते हैं तो फिर आकर के गलती रटिए, उसको दुरुस्त कीजिए, उसके बाद फिर जा कर के सुनाइए। ऐसे ही जब तक आपका सही नहीं हो जाता आप पढ़ते रहिए और सुनाते रहिए। ये आपका पहला काम हुआ। दूसरा काम हुआ पेज नंबर 39, यानी इस लेसन का सेकंड पेज जो है उसके ऊपर देखिए, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 लाइन का एक पैराग्राफ हुआ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 लाइन का एक पैराग्राफ हुआ। 1.5 लाइन का 2 पैराग्राफ ये आप होमवर्क में अच्छी तरह से लिखिए। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे? दूसरी किस्म में ज़मीनी करवटों से बाज़ औक़ात चट्टानें बीच में कट जाती हैं, यहाँ से लेकर के लिखिए। तीसरी किस्म में पेट्रोलियम 2 गैर मसामदार चट्टानों के दरमियान पाया जाता है। ये चट्टानें कभी कभी तिरछी होती हैं और मसामदार चट्टान दोनों के ऊपर ढक्कन की मानिंद मौजूद रहती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से साफ आराम से राइटिंग बना करके होमवर्क में लिखिए। बाकी इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।